हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज सॉफ्टटेक एकेडमी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूं और वो है वी लुकअप। वी लुकअप एक इम्पॉर्टेंट एक्सेल का फार्मूला है जिससे आपका काफ़ी टाइम सेव होता है जब कभी भी आप एक्सेल पे काम करते हो। तो गाइस, आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को एंड तक देखें। डिफरेंट वेज़ में मैं इसको समझाने की कोशिश किया हूँ और कहाँ कहाँ पे एरर आ सकती है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी आप इसको देखिए, मैंने 3 सीट क्रिएट किया है यहाँ पे और तीनों को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। लेकिन पहले क्या करना है आपको, वी लुकअप में पहले एक छोटा सा आसान एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा सा लार्जर डेटा को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर आप देखें, ये क्या है, क्रिकेटर्स हैं जिसमें से ये सारे क्रिकेटर्स का नाम है और लाइफ टाइम स्कोर हमने यहाँ पे राइट साइड में डाला है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई क्रिकेटर का नाम लिखे तो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाए। तो आप बोलेंगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा ये है, तो हम तो सामने ही तो छोटा मोटा है, इसको तो तुरंत सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रा सोच के देखो कि अगर ये 200, 300 या 500 क्रिकेटर्स का हो और उसका लाइफ टाइम स्कोर्स अगर आपको देखना हो तो फिर आपको सर्च करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला कैसे काम करता है ये हमें देखना है। तो करना क्या है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अभी ये है देखो, 2 कॉलम से हमारा, एक है क्रिकेट और यहाँ पे तो क्रिकेटर का नाम जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका स्कोर यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इक्वल टू और लिखते हैं वी लुकअप। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे देखो ये फार्मूला का आपको हिंट यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि वी लुकअप में नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नहीं होगा, इसमें होगा। मतलब आपको याद रखना है कि कहाँ पे डायनेमिक वैल्यू दिखाना है। ठीक है, आपको डायनेमिक वैल्यू कहाँ दिखाना है वहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और यहाँ से इनपुट हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो सचिन तेंदुलकर है इसका नाम यहाँ पे हम लोग लिख के रख लेते हैं। ठीक है, अभी एस्केप प्रेस करो तो ये हट जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जब हम यहाँ पे लिखें तो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाए। और ये सिर्फ ये नहीं, बाद में हम लोग जो भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये जगह पे हम लोग लिखेंगे वी लुकअप। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आपको डायनेमिक वैल्यू कहाँ चाहिए, ये आप इनपुट करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बदले में आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। तो जहाँ पे वैल्यू दिखाना है, याद रखें, जहाँ पे वैल्यू दिखाना है वहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे। ठीक है, तो वी लुक अप, वी लुक अप। ठीक है, अब यहाँ जैसे करेंगे आपको हिंट दिखाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुकअप वैल्यू की इनपुट आपको देना है, मतलब किसका वैल्यू आपको दिखाना है, मतलब कि ये स्कोर किसका चाहिए। तो हम बोले भैया सचिन तेंदुलकर का चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे आपने दिया तो देखो यहाँ पे दिखा दिया F4, मतलब ये F जो है हमारा कॉलम का नेम है ना। और अगर रो देखें यहाँ पे तो 4 देखो ये हाईलाइट हो चुका है, आप देख रहे हैं, देखो यहाँ भी हाईलाइट हो गया। ये वाला F4 है ना, ये किस में हमारा F के अंदर है और ये हमारा 4 है, तो यहाँ F4 हो गया। उसके बाद में आपको कहाँ पे ढूंढना है, तो क्या करना है, आपको टेबल का रेंज यहाँ पे दे देना है कि इस टेबल में से ढूंढ के हमको निकाल के दिखाओ। ठीक है, फिर से जब समझो, यहाँ पे वी लुकअप लिखा हमने और ये क्या हुआ कि ये सचिन तेंदुलकर को ढूंढना है। तो सचिन तेंदुलकर किस में है, ये है F4 के अंदर में, F4 के अंदर में, तो उसका एड्रेस ले लिया वहाँ पर। और कहाँ से ढूंढना है, तो पूरे टेबल का रेंज ले लिया, जैसे B4 से लेके C13 तक। यहाँ पे देखो B4 से लेके C13 तक, मतलब यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरा देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये अभी चल रहा है यहाँ पर कुछ, है ना। अब किसको ढूंढना है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है स्कोर, है ना। तो स्कोर का कॉलम नंबर कितना है, याद रखें, यहाँ पे कॉलम नंबर ये वाला नहीं गिनती आएगा, जो आपका डेटा है उसका आएगा। ठीक है, तो आपका कॉलम नंबर कौन सा है, 2 है। देखो ये 1 हो गया, ये हो गया 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे कि अगर जो है अप्रोक्सीमेट कहाँ पे, मतलब लगभग जो है सो उतना होना चाहिए, ये मैच कहाँ पे हम लोग करेंगे, और एग्जैक्ट मैच, यहाँ हमको चाहिए एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो फॉल्स का मतलब हुआ 0 और ट्रू का मतलब हुआ 1, तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 0 लिखेंगे और कर दिया बंद। हमने एंटर प्रेस करेंगे और देखिए इसका स्कोर यहाँ ऑटोमेटिकली हमें 34357 दिख गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसका नाम यहाँ पे इसकी जगह पे कोई दूसरा क्रिकेटर, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायन लारा है ना, यहाँ पे हम करेंगे ब्रायन लारा को हमें का स्कोर हमें देखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ आया, इसको हम लोग इधर ड्रैग करेंगे तो देखो ब्रायन लारा का स्कोर ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे दिख गया। हमें बार बार फॉर्मूला को लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। उसी तरह कोई भी क्रिकेट को ले लो, राहुल द्रविड़ यहाँ पे ले लिया हमने, एक और ले लेते हैं, रिकी पोंटिंग को भी ले लेते हैं। अब यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, याद रखें ये जो ब्लैक स्क्वायर दिख रहा है ना कॉर्नर पे, इसको पकड़ना, देखो ये एरो चेंज हो गया, इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जा रही है। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं इट्स वेरी इजी। फिर से समझिए करना क्या है, आपको इनपुट मतलब क्या आप सर्च करना चाहते हैं वो कॉलम आपको यहाँ लिखना है, और कहाँ पे आपको दिखाना है वैल्यू उसका, सर्च करके उस पर फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे, इक्वल टू ही लुकअप, यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को, और F4 यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट, कि हमको इनपुट का सेल कौन सा है, मतलब जो हम सर्च करना चाहते हैं उसका सेल नंबर क्या है। तो ये देखो F है और यहाँ पे इधर देखो 4 है ना, तो F4 इसीलिए आया यहाँ पर, और ये है आपका टेबल का रेंज, ठीक है, ये वाला है टेबल का रेंज, और फिर ये है 2 दैट मीन्स कॉलम नंबर 2 हमको सर्च करना है, और ये दिया कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, कि उसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, मैं क्या करने जा रहा हूँ, विराट कोहली जो है इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये हमने लिखा विराट कोहली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेल के अंदर में यहाँ पे स्पेस लगा दिया, ठीक है, सेल के अंदर स्पेस, और अब यहाँ पे इसको सर्च करूँगा तो गाइस देखिए आपको एरर दिखा दिया। ये कॉमनली मिस्टेक होता है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो हम देखेंगे यार सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे जो है C17 है, फिर ये कॉलम नंबर 2 है ना, सारा कुछ तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी ये प्रॉब्लम काहे हुआ भाई। तो इसका प्रॉब्लम का वही मेन जो है कि ये एग्जैक्ट मैप जो है मैचिंग चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, आपका एग्जैक्ट मैचिंग चेक कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे देखो इसमें दिखा रहा है आपका, ठीक है, इधर। तो हम क्या टाइप कर रहे हैं भाई, विराट कोहली विदाउट स्पेस, यहाँ देखो विदाउट स्पेस है, देख रहे हैं, लेकिन जो सेल में हमारा है उसमें स्पेस है। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो स्पेस कौन सा था, विराट कोहली है ना, हाँ। अब हम जैसे ही स्पेस को हटाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया। तो गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह के मिस्टेक कॉमनली होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि रिवर्स ऑर्डर में आप वैल्यू को नहीं दिखा सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक है वी लुकअप का। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं स्कोर को लिखूं, मैं बोलूँगा कि भाई स्कोर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ, चलो एक अलग बनाते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, स्कोर और यहाँ पे उसका नेम, ठीक है। स्कोर हम पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो सचिन तेंदुलकर का ही यहाँ पे स्कोर हम ले लेते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई स्कोर जब हम लिखें टाइप करें तो यहाँ पे नेम दिखना चाहिए। तो होना ये चाहिए इसमें वी लुकअप, उसके बाद यहाँ पे आया कि क्या चाहिए हमें, तो भाई हाँ कहाँ पे, इसके बेसिस पर, मतलब ये इसके बेसिस पर टेबल का रेंज लेना है हमें, पूरा टेबल का रेंज ले लिया हमने, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि तुम हमको दिखाओ कॉलम नंबर 1, और फिर यहाँ पे देंगे 0, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मैच।
जैसे यहाँ करेंगे दिखाएगा नॉट अवेलेबल। आप खोजते रहो, पागल हो, इधर करो उधर करो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये आपको लेफ़्ट साइड के जो कॉलम है उसके बेसिस पर ही, देखो सारा फार्मूला ठीक है, ठीक ठाक आप देख रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। उसका रीज़न है कि आप लेफ़्ट जो कॉलम्स है उसके बेसिस पर राइट साइड के और सारे कॉलम्स को आप ढूंढ सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं सीट नंबर 2 में, जिसमें ये तो आपने देखा कि यार चलो ठीक है, इतना छोटा मोटा तो सर्च ऐसे भी देख के आदमी कर सकता है, लेकिन अगर इस तरह के लार्ज डेटा हो, ठीक है, अभी तो चलो ये भी छोटा है, और बड़ा सा डेटा हो, जैसे है ना भाई स्टूडेंट का पूरा जो मार्कशीट होता है वो क्या है, एक कोई भी एग्ज़ाम में लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, है ना, तो वैसे केस में अगर आपको सर्च करना हो वी लुकअप के थ्रू आप इजीली सर्च कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखिए रो में क्या दिया, रोल नंबर हम इनपुट करेंगे और उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टोटल मार्क्स हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, रोल नंबर हम इनपुट करेंगे, मतलब रोल ऐसे नॉर्मली होता है ना कि लोग जो है रोल नंबर से सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसकी पूरा डिटेल दिखाता है कि उसका नाम क्या है, उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम क्या है, कौन सा क्लास का है, टोटल मार्क्स कितना है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे रोल नंबर फ़िलहाल अभी क्या करेंगे 101 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी एक स्टैटिक आपको लिख देना है फ़िलहाल, उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे वी लुकअप हम लोग सेम फार्मूला को लगाएंगे, वी लुकअप, राइट। अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा कि जो वैल्यू आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, हो गया H4 दिखा रहा है, H इधर और इधर यहाँ पे 4, तो H4 फिर कॉमा, उसके बाद टेबल का रेंज जो आपको पता है लास्ट सीट में मैंने दिखाया। आपको याद रखें कि ऊपर का जो रोल नंबर और नेम है उसको नहीं लेना, वैल्यू को लेना सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया, राइट। अब इसमें क्या चाहिए आपको भाई, तो हमको चाहिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है, कॉलम नंबर 2 में है ना, कॉलम नंबर 2 में है, और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, दैट मीन्स 0। अब यहाँ पे हमने 00 लिखा गया, एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे गाइस परफेक्टली यहाँ पे आरओ दिखा रहा है ना। अब उसी तरीके से लास्ट नेम आपको लेना हो, अगर यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, देखो पटेल ऐसे करके दिखाया, और फिर कॉपी, और यहाँ पे क्लास, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये फार्मूला हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया, पटेल दिखाया, फिर यहाँ भी पेस्ट करेंगे, 6 दिखाया, और टोटल मार्क्स ऐसे करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग कोई दूसरा यहाँ पे लिखते हैं 102 चलो कोई भी 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ड्रैग करते हैं, तो देखो उसका दिखा दिया आपको, उसी तरीके से ये ड्रैग करेंगे तो इसका दिखा देगा, और यहाँ पे इसको दिखा देगा, और ये इसको दिखा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है ना कि मान लो आपको ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट इसी को एडिट कर देते हैं। देखो 103 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 114। ठीक है, एंटर प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो अभी 114 को चलो एक बार चेक करते हैं, दिस इज़ 114। क्या नाम है इसका, प्रणव है, और भाटिया, और रोल क्लास कौन सा है, 6 है इसका, और इसमें इसका जो मार्क्स है वो है 70 नहीं 84, यहाँ पर 84, लेकिन ये गड़बड़ आया, नहीं ये नहीं है, 79 है, जबकि वहाँ दिखा रहा है 85 टोटल मार्क्स। आप देख रहे हैं, मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा गड़बड़ होने के रीज़न क्या हो सकता है, ये भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जो कॉपी पेस्ट किया ना, वो जो टेबल का जो रेंज था उसमें मिस्टेक हुआ, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो मिस्टेक क्या है वो देखते हैं। फिलहाल अभी ये रो को हटाते हैं हम लोग। अभी जैसा मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे 114, चलो और कोई टेस्ट मारते हैं, 121 ये वाला, या 120। ठीक है, 120 तो दिखाया
120 कौन सा है भाई, ये है ना, ये रो हमारा है 120 जिसमें दिखा है विहान दत्ता, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्लास जो है 10 लिया, ठीक है, और ये है 96, लेकिन यहाँ टोटल मार्क्स गड़बड़ गड़बड़ दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, डबल क्लिक करते हैं हम लोग तो इसमें रो नंबर 2 को उठाएगा, ये हम लोगों ने इसको बोला, ठीक। दत्ता का रोल नंबर होना चाहिए 3, लेकिन यार यहाँ अभी भी दिखा रहा है 2, देखो इधर देख रहा है, यहाँ पे अभी भी 2 दिखा रहा है। अब यहाँ टेबल का जो रेंज है ना वो गड़बड़ हो गया, शिफ्ट हो गया अपने आप, देखो आपको दिख रहा है रेड वाला लाइन, क्योंकि अब जो है ना टेबल का रो ऐसे वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने एडजस्ट कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि अब इसमें तो कुछ है ही नहीं है यार, खाली है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, है ना। अब इसको अगर आप देखोगे इसमें डबल क्लिक करके, एक मिनट, इस पे अगर हम टेबल का रो को करते हैं, यहाँ पे ये है हमारा टेबल का रेंज, है ना, ये टेबल एरे पे क्लिक करना है, देखो ये ठीक दिखा रहा है, पूरा रेड दिख रहा है ना आपको, लेकिन इसके प्रेस करो और फिर यहाँ पे जाओ और इसमें फिर टेबल का जो रेंज है, ये देखो टेबल एरे, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो देख रहे हैं, ये जो है शिफ्ट हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसा अगर प्रॉब्लम हो तब हम क्या करेंगे, देखो दिखाता हूँ, ये सारा फिलहाल हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टेबल का जो रेंज जब हम लोग जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रेस करना है F4, क्या कीबोर्ड में जो F4 होता है ना वो, अगर लैपटॉप में आपका है तो FN दबा के आप F4 प्रेस करो, या फिर F, जैसे आपको देखो हो गया ना, जैसे ही F4 हम प्रेस करेंगे वहाँ पर क्या होगा आप देखना, देखो डॉलर ऐसे करके लग गया, $2 डॉलर F ऐसे करके लग गया इसमें, आप देख रहे हैं। तो अब प्रेस करेंगे एंटर तो सेम चीज़ आया, बट इसका मतलब ये हुआ कि टेबल लॉक हो गया, टेबल क्या हुआ वो वैरी नहीं करेगा। अब जाके कॉपी पेस्ट यहाँ मारेंगे लास्ट नेम में तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, जो कि सही है। एरर इसलिए दिखा रहा है कि भाई लास्ट नेम जो है वो रो 2 नहीं है, 3 है ना। तो यहाँ पे हम 3 करेंगे, एक मिनट, ये 32 ही था, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, मिस्टेक क्यों हुआ भाई, एक मिनट, मिस्टेक क्यों हुआ, इसको देखो आप, I4 है अभी भी पहला, आप देख रहे हैं ये वाला, क्योंकि आपको I4 में नहीं ना, आपको चाहिए J4 के अंदर, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा J4। एक मिनट, क्या हुआ, J4 में हमें वैल्यू दिखानी है, टेबल का रेंज हमारा ये है और कॉलम नंबर 3 चाहिए हमें, ठीक है। J4 ये है ना, हाँ, ये यहाँ पर, चलो इसे कॉपी पेस्ट ना करके हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे वी लुक अप और इसके बाद फिर से हम लोग को क्या चाहिए भाई, तो ये वैल्यू चाहिए हमें, है ना, इसके बेसिस पर, इसी के बेसिस पर ना उस लास्ट नेम को निकालेगा। फिर यहाँ आया, फिर इसके बाद टेबल का एरे लेंगे हम लोग, तो टेबल का एरे क्या चाहिए, फिर पूरा लेंगे हम लोग, यहाँ से एक बार ले लिया, और लेने के साथ साथ में यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, H4 प्रेस कर देंगे, ठीक है, H4 नहीं F4, ठीक है। तो लॉक हो गया टेबल। उसके बाद में किसका वैल्यू उठाना है, तो कॉलम नंबर 1 2 3 का उठाना है, लास्ट नेम है ना, तो यहाँ पे हम लोग दे दिया 3 और फाइनली 0, राइट। अब इंटर प्रेस करो, देखो दत्ता आ गया, है ना, विहान दत्ता। उसी तरीके से फिर यहाँ पे क्लास में हम लोग ले लेंगे, फिर वी लुक अप और ऐसे आपको किसका वैल्यू से उठाना, ये फिक्स रहेगा देखो, क्योंकि रोल नंबर के बेसिस पर ही आपको लेना है ना। ये ले लिया H4 और यहाँ पे फिर टेबल का रेंज लेंगे हम लोग, फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हालांकि कॉपी पेस्ट भी हम लोग कर सकते थे, वो मिस्टेक हुआ कि H4 हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्लिक किया टेबल रेंज पे और F4 प्रेस किया,
लैपटॉप में F9 प्रेस करके एक हाथ से और F4 करना है, ये हो गया। फिर हमको कौन सा कॉलम चाहिए, तो लास्ट नेम तो हो गया था, मैंने 1 2 3 4 चाहिए है ना, यहाँ से 4 ले लिया और फिर वापस 0 और ये हो गया रेडी 10। अब टोटल मार्क्स जिसमें मेन गड़बड़ी हो रही थी हमारी है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो अभी कॉपी पेस्ट मार के देखते हैं। ये ले लिया, यहाँ ये दिखाया, हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, ये कौन सा है H4 है ना, यहाँ पे होगा H4, ये चेंज हो जा रहा है देखो, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हमको डेटा उठाना है ना। और यहाँ पे कर देंगे 5, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है ना। अब ये परफेक्ट आ रहा है यहाँ देखो। तो मेन मिस्टेक जो था, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना है मेन कि किसके बेसिस पर वो डेटा को उठाएगा, क्योंकि डेटा तो ये देखो ये सारे आ रहा है हमारा रोल नंबर के बेसिस पर है ना। तो आप चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो 120 में आते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये है 120। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 96 जो है वो आपका परफेक्ट आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 120 की जगह में हम लोग 107 लेते हैं, ठीक है 107 ये ले लिया। अब यहाँ पे इसको चलो ट्रैक करते हैं, तो भाव्या नाम है इसका, 107 ठीक है। भाव्या जैन 9 और 90, तो इसको भी यहाँ से जैन आना चाहिए और यहाँ पे 9 आना चाहिए और 90 आना चाहिए, परफेक्ट। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से लार्ज डेटा अगर कुछ हो तो आप आसानी से यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखना कि यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बहुत बड़ा डेटा हो और गलती से हमने क्या किया, इतना रख दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से, ये देखो नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर जाएंगे आप तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाके और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और डेटा में जाएंगे और हम लोग करेंगे फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर में आप क्या करेंगे, ढूंढने में आसानी, क्योंकि अभी मान लो बहुत सारा डेटा हो तब क्या करेंगे आप, यहाँ जाएंगे और इसमें आप इसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ रखो NA। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, खोजने में आसानी होगी कि यार ये जो था ये इसमें से जो हमारा NA वाला है, अब ये कहीं पर है ही नहीं यहाँ पर, है ना। अब कंट्रोल आप इसको सर्च मार के भी देख सकते हैं कि कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रोल नंबर के बेसिस पर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आप जो है आसानी से ढूंढ भी सकते हो कि कहाँ से आपका डेटा, मतलब ये NA क्यों आया और वो डेटा एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, जो कहीं पे आप काम करेंगे बड़ी कंपनी में या फिर लार्ज डेटा के साथ में आपको मैनिपुलेट करना है, तो छोटा मोटा है। अभी क्या हो सकता है कि सोचो, अब ये थर्ड सीट को देखो, यहाँ है मार्क्स में मैंने क्या किया है, रोल नंबर जो यहाँ से था उसको ले लिया, क्योंकि दोनों के बीच में ना कुछ एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो है हमने क्या किया, यहाँ पर इस सीट के अंदर में रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लेकिन नहीं दिया हुआ है, एड्रेस उसका है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। मैंने डमी डाल दिया सेम, इसीलिए आपको दिख रहा होगा। या डेफिनेटली अगर रियल डेटा होगा तो अलग अलग ही होगा कुछ। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि भाई इस रोल नंबर के बेसिस पर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी हमको चाहिए, ताकि पता चले कि यार किस स्टूडेंट का ये एड्रेस और मोबाइल नंबर है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कितना मुश्किल काम है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर यार एक देखेंगे, पहले यहाँ ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि भाई रोल नंबर इसका है, उसका नाम ये है, ठीक है, तब जाके हमें यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर ऐसे नॉर्मल करना हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, और 1 लाख 2 लाख डेटा हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफिकल्ट टास्क इट इज। एक्सेल एंड थ्रू VLOOKUP यू कैन मेक योर टास्क इजी। सो हाउ, लेट्स सी। अभी तक हमने क्या किया था, सेम सीट के अंदर, अभी हम लोग अक्रॉस द सीट, एक सीट से दूसरी सीट में कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप इक्वल टू किया VLOOKUP यहाँ पे गया, और क्या चाहिए आपको भाई, किसके बेसिस पर, तो हमें चाहिए रोल नंबर के बेसिस पर, मतलब जिसका क्राइटेरिया क्या है कि रोल नंबर
पहले ढूंढेगा और उस रोल नंबर के बेसिस पर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम यहाँ पे उठा के लाएगा। ठीक है, आपको पता है कि पहला हमने दे दिया यहाँ पर कि किसके बेसिस पर, मतलब सर्च क्राइटेरिया क्या है वो हमने दिया। उसके बाद टेबल का एरे। अब यहाँ परेशानी है क्योंकि टेबल हमारा जो है वो है ही नहीं इसके अंदर, वो है यहाँ पर इसमें। तब क्या करेंगे हम लोग, टेबल का एरे आपको यहाँ से ऐसे सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे अपनी चीज़ देखो इंटरेस्टिंग गाइस, ऊपर में देखो B3 क्या है भाई हमारा, उसका किसका यार, ये का B3 यहाँ पर है जो ये है B3 दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम। मतलब अब जो ले रहा है टेबल का वो है स्टूडेंट नेम के B2 से लेके F32 तक, यहाँ पर देखो F32 तक। ठीक है, मतलब सीट का नाम भी यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। अब यहाँ भी एक काम करना है आपको, क्लिक करके और F2 प्रेस कर देना है, नहीं तो फिर क्या है इधर उधर वो, तो इसका मतलब ये होता है कि F4 टेबल लॉक हो गया हमारा। ठीक है, मतलब वो टेबल गड़बड़ी नहीं होगी। अब वापस आ गए हम लोग मार्क्स के अंदर। अब क्या चाहिए भाई इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट नेम टेबल के अंदर में कौन सा कॉलम आपको उठा के लाना है, तो हम बोल रहे हैं इसको कि भाई कॉलम नंबर 2 लाओ। वापस चलते हैं यहाँ पे मार्क्स में और इसको बोलेंगे कॉमा करके कि कॉलम नंबर 2 चाहिए हमको। ठीक है, और क्या चाहिए, 0 चाहिए, एग्जैक्ट में चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ये मार्क्स कहाँ से आ गया यार, ये इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, ये हो गया इसका स्टूडेंट नेम का भी ये, फिर मार्क्स का। हाँ तो ऐसे है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम एरे ये लॉक हो ही गया है। उसके बाद में कॉमा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था थोड़ा, कॉमा और 2 एंड 0। ठीक है, ये काम करते हैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। हम लोग फिर से एक बार इसको फिर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इक्वल टू V लुकअप, देन क्या करना है भाई, इसके बेसिस पर उठाना है हमें डेटा और कोमा लगाया, टेबल एरे पे क्लिक किया। कहाँ से लेंगे टेबल, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया। फिर यहाँ जाएंगे मार्क्स में, एक मिनट, हाँ यहाँ आने के बाद में देखो अभी गलती क्या हो रही है, जैसे ही मार्क्स में आ रहे हैं ना तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ चेंज हो जा रहा है मार्क्स, तो इसीलिए आपको टेबल को लॉक करना ज़रूरी है। टेबल का लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो टेबल चेंज हो जा रहा है देखो, और फिर आपका वैल्यू सही नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे F4 प्रेस करके टेबल को लॉक कर दिया। तब हम यहाँ आएंगे मार्क्स वाले सीट में, फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। ठीक है, इसको बाय द वे इसको हटाते हैं, एक मिनट यार, इक्वल टू V लुकअप। इसके बाद यहाँ तक ठीक है, प्रॉब्लम टेबल वाला में है। तो चलते हैं टेबल के रेंज को उठाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लिया और F4 प्रेस करके इसको लॉक भी कर दिया। ठीक है, फिर वापस चलते हैं हम लोग। अच्छा यहीं पे हम एक भी काम और भी कर सकते हैं, चूँकि हमको उठाना यहाँ से ही, तो ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, तो हम यहीं से कॉलम नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, और फिर चलो 0 भी डाल देते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट चाहिए हमको। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिक सीट लेके आ गया और आरओ लिख दिया यहाँ पे देखो। अब गाइस ऐसे ड्रैग करेंगे यहाँ से तो सबका नाम अपने आप आ गया, वहाँ से सीट नंबर स्टूडेंट से उठा के ले आया और इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पहला नाम क्या है, आरव है ना, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, एग्जाम्पल आशीष, ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज किया आशीष
तो देखते हैं मार्क्स बना, देखो ऑटोमेटिकली आपका आशीष यहाँ भी चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल एक रिलेशन हो गया। और इस तरीके से आप वी लुकअप एक सीट से दूसरे सीट से तीसरे सीट में इस तरह से रिलेशन बना सकते हैं। गाइस फाइनली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं वी लुकअप में, और वो है अभी आपने देखा एग्जैक्ट मैच, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अप्रॉक्स मैच। क्योंकि बार बार आप लोग अपने यहाँ पे देखा था कि ये सारे जो है वो एग्जैक्ट मैच में, मतलब हम लोगों ने 0 दिया था लास्ट लर्न में, और 1 देंगे तो क्या होगा और कहाँ उसका एक्चुअल में यूज होता है। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अभी आप देखो ये है मार्क्स, है ना, स्टूडेंट का एग्जांपल समझ लो, ये है मार्क्स हमारा, और यहाँ पे हम एक ग्रेड उसके बेसिस पर दिया हुआ है। तो हम जो मार्क्स देंगे यहाँ पे मार्क्स इनपुट करेंगे, उसके बेसिस पर हमको ग्रेड ये दिखाना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यार ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए फिर हम लोग इफ़ कंडीशन लगाएंगे, तो फिर लिखेंगे ये इतना लंबा चौड़ा है ना, इफ़ के लिए उसका आसान है, वी लुकअप के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग मार्क्स और यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे मार्क्स फॉर एग्जांपल 60, और यहाँ पर उसका ग्रेड वो हमें बताएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप, और ये उसके बाद यहाँ पे मार्क्स दिया हमने, मतलब ये इसको नहीं सॉरी इसको सेलेक्ट किया हमने, मार्क्स सेलेक्ट किया, और ऑफ कोर्स ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे जैसा कि पहले हम लोग करते आए हैं। लॉक करेंगे टेबल को, क्लिक करके यहाँ देखो टेबल है ना, वहाँ पर F4 प्रेस करो, फिर हमारा कॉमा दिया, और क्या चाहिए हमको, कॉलम नंबर 2 है ना, फिर यहाँ 2 देंगे, और यहाँ पे देंगे हम 1। अभी तक हम लोग 0 लगाते थे, एंटर प्रेस किया, दिखाया ग्रेड डी। बोलेगा यार ये कौन सी बड़ी बात है। अगर किसी का मार्क्स 62 आया तब क्या होगा, क्योंकि ये तो लिस्ट में नहीं है, 60 के बाद डायरेक्ट 70 है। अगर किसी का 60 आया, 65 आया, 69 तक आया, 60 होगा तब तो फिर सी चला जाएगा, डी चला जाएगा, है ना। 69 तक आया तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो क्या करेगा, ये जो क्लोज मैच है उसको लेगा। अब यहाँ पे ड्रैग करेंगे, सब में देखो डी आया, हालांकि ये 62, 65, 69 इसमें डिफाइन नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेड को, अब यहाँ पे देखो 70 हम डालेंगे, यहाँ पे 70, और देखो ऑटोमेटिक पीरियड सी आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यहाँ डालेंगे 79 तक डालेंगे, तब तक वो सी ही दिखाएगा, है ना। जैसे 81 करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बी दिखा दिया। तो गाइज जैसा देख सकते हैं कितना पावरफुल और डायनेमिक काम आप वी लुकअप के थ्रू कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।